अब आते हैं अर्जुन पे। अर्जुन वो जब गुरु दक्षिणा की बात हो रही थी, जब गुरु ने अपना लोगों को गुरुकुल स्टार्ट किया और पांडवों को शिक्षा देना स्टार्ट किया, तो स्टार्ट में उन्होंने बोला कि भैया मैं जब शिक्षा खत्म हो जाएगी मैं तुमसे एक गुरु दक्षिणा मांगूंगा, तो क्या मुझे दोगे? तो सबने बोला वो गुरु दक्षिणा क्या होगी? बोले नहीं, मैं समय आने पे बताऊंगा। तो सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। लेकिन अर्जुन ने क्या है, देखा था ना कि जो घास के तिनके से उन्होंने बॉल निकाल दी थी ना कुएं में से, अर्जुन को तो पैशनेट, उसने बोला भाई इसके लिए कुछ भी देना पड़ेगा, मैं दूंगा। He wanted to learn at any cost. बोला हाँ गुरु, he was the only one who agreed to give गुरु दक्षिणा। और तब ऐसा शिष्य क्यों नहीं प्रिय होगा किसी गुरु को? That is why he was the most प्रिय thing. Can you imagine? He was 70 plus years when he was fighting महाभारत war. कृष्ण की क्या एज थी जब कृष्ण का देहांत हुआ? कृष्ण मरे 107-108 साल। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक और भी अच्छी चीज़ बताना चाह रहा हूँ। एक नीलेश ओक जी हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं। ही इज़ अ ब्यूटीफुल बिग रिसर्चर ऑन एस्ट्रोनॉमी, ऑन इंडियन कल्चर, हिस्ट्री एंड ऑल, एंड ही गिव्स यू साइंटिफिकली, उन्होंने साइंटिफिक डेटिंग दी है, डेट एंड मंथ तक बताया किस दिन महाभारत वॉर हुई थी, किस दिन कृष्ण पैदा हुए थे, और पूरी साइंटिफिक डेटिंग के हिसाब से बताया। नीलेश ओक, उनके बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, प्लीज़ आप देखिएगा उनको। हाँ, नीलेश ओक, डॉक्टर नीलेश ओक, ओक की स्पेलिंग है OAK, उनको उनकी डॉक्टर। तो वो 107-108 साल के थे, और तो 107, और महाभारत के 36 साल बाद देहांत हुआ। ये 36 साल का लिखा हुआ है महाभारत में कि 36 साल बाद ये हुआ। तो 36 साल अगर 107-108 से माइनस करेंगे तो लगभग 72 साल की, 72-73 साल की, 74 साल की उम्र आएगी आपके पास, 71-72 साल की। 70 प्लस ईयर्स के थे जब अर्जुन से सिर्फ 6 महीने छोटा था। तो अर्जुन 70 साल का आदमी महाभारत जैसा युद्ध लड़ने जा रहा है, और वो क्या कहता है कृष्ण से? 40 साल की कोचिंग, 40 साल की कोचिंग, 70 साल का आदमी क्या बोलता है कि कृष्ण मैं लड़ूंगा नहीं और मैं आपका शिष्य हूं, मुझे सिखाओ। 70 साल के आप हो जाएंगे तो आप शायद कुछ सीखना नहीं चाहेंगे। हमारा माइंड इतना ज़्यादा कठोर हो जाता ना, एकदम सेल्स तो नहीं जाते ना, मतलब फ्लेक्सिबल, हम सीखना नहीं चाहेंगे। वो 70 साल का आदमी युद्ध भूमि में खड़ा होके कह रहा मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे सिखाओ। दैट वॉज अर्जुन। आफ्टर एकलव्य इंसिडेंट, उसने एकलव्य का तो अंगूठा ले लिया था, इन्होंने द्रोणाचार्य ने अंगूठा ले लिया था। तो उसने बोला कि किसी दिन अगर लड़ने का समय आएगा एकलव्य से, तो मैं उससे धर्म युद्ध लड़ूंगा, मैं उससे उल्टे हाथ से ही, लेफ्ट हैंड से ही लड़ूंगा, क्योंकि आप राइट हैंड का तो अंगूठा ले लिया है। तो जब अगर कभी लड़ने का वक्त आएगा तो मैं एकलव्य से लेफ्ट हैंड से लड़ूंगा। उस दिन से उसने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। तो अर्जुन देयरफॉर बिकेम एम्बीडेक्स्टरस, वो दोनों हाथ से सेम युद्ध कर सकता था। ऐसा कोई भी एक धनुर्धर नहीं था उस जमाने में, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। दैट वॉज अर्जुन। जो थर्ड मैन सेंटेंस फिल द बकेट यूज ऑफ नॉलेज, क्या हुआ कि अब द्रोणाचार्य थे, वो चाहते थे कि मेरी सारी शिक्षा, जो सारे दिव्यास्त्र हैं, वो अश्वत्थामा को मिले। अब अश्वत्थामा को मिले तो वो क्या करते थे, वो सामने सारे शिष्यों को बोलते थे कि जाके तुम इतना पूरे ड्रम रखे थे, ड्रम भर पानी भरो, पानी भर के ड्रम भर दो। और जितनी देर में पानी भर रहे होते थे अर्जुन और बाकी सब लोग, उतनी देर में वो अश्वत्थामा को लेसन्स दे देते थे दिव्यास्त्रों की। तो अर्जुन को लगा ये दाल में कुछ काला है, ठीक है, अर्जुन लगा दाल में कुछ काला। तो अर्जुन ने क्या किया, उससे पहले वरुणास्त्र सीख लिया था, वरुणास्त्र सीख लिया था उसने द्रोण से। अब हमें क्या होता है, हमारे टीचर बोलते हैं कि भाई फिजिक्स में ये इक्वेशन है, ये हीट का प्रिंसिपल है, ये इसका प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल, फिर भी हम मैम के पास चले जाते, मैम ये इक्वेशन सॉल्व नहीं दे दो। हम क्योंकि दिमाग नहीं लगाना चाहते, तो पका चाहिए। लेकिन अर्जुन ने दिमाग लगाया, बोला यार वरुणास्त्र है, उसने वरुणास्त्र मारा 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर तो पूरा ड्रम भर गया। बोला कि गुरुजी मैं तो फ्री हो गया, अब सिखाओ, और जाके बैठ जाता था। तो गुरु को सिखाना पड़ा। ऐसा नहीं था कि वो कर्ण को नहीं सिखा रहे थे, इसको सिखाना चाहते थे, नहीं भाई, वो डेडिकेशन, ऐसी डेडिकेशन के सामने कौन सा गुरु आपको मना कर देगा। और वो गुरु जो सिखाता है उसको पहले यूज करके, उसका पूरा यूज करके लेके चला आता है, कहता कि भैया हाँ वरुणास्त्र सिखाया, मैंने पानी भर दिया उससे, अब चलो मैं करता हूँ। तो दिस इज हाउ इट वॉज। सबसे बड़ी बात है कि ये मैंने जो अगला लिखा, लड़ नाट्य शास्त्र एंड संगीत शास्त्र, ये बहुत बड़ा पार्ट है कृष्ण की कोचिंग का। कृष्ण ने बोला कि जब ये लोग 13 वर्ष के वनवास में गए थे ना, जब इन लोग को आफ्टर द गेम ऑफ द गैम्बल, जुए के हारने के बाद, तो कृष्ण ने बोला कि ये वनवास अपना बर्बाद मत करना,
ये कैलाश पर्वत में जाके शिव जी की तपस्या करो, वहाँ से पशुपास्त्र लो और वहाँ से पशुपास्त्र ले लो। तो उसने पशुपास्त्र लिया, लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि तुम पशुपास्त्र को हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि पशुपास्त्र को हैंडल करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा निम्बल बॉडी चाहिए। तो बोला उसके लिए नाट्य शास्त्र सीखो और संगीत शास्त्र सीखो। तो वो गंधर्वों के पास नीचे आया, गंधर्वों के पास 5 साल उसने नाट्य शास्त्र सीखा, संगीत शास्त्र। एक धनुर्धर उसको हमको आज कोई एक दूसरी कोई एक स्किल कॉम्पिटेंस स्किल सीखने को बोल दी जाए और बोला जाए कि भाई ये तुम्हें से 30-13 साल बाद यूज होगी, मतलब भैया आज का दे दो, जो करवाना है आज का बता दो, हम तो सीखना ही नहीं चाहेंगे कुछ। उसको बोला तुमसे एकदम डिफरेंट, एकदम ही अनरिलेटेड एरिया, बोला तुम नाट्य शास्त्र सीखो, नाटक मतलब नाचना सीखो, आप संगीत सीखो, और वो सीखने चला गया। एंड दैट इज हाउ हिज बॉडी बिकेम सो निम्बल, बिकॉज एक स्त्री की बॉडी होती है, जो सबसे बड़ी पीड़ा कौन सी होती है? प्रसव पीड़ा होती है। जो इस पीड़ा को जो झेल पाए वही स्त्री की ही बॉडी होती है। तो जब आप धनुष बाण चलाते थे, ये दिव्यास्त्र चलाते थे, इतनी हीट पैदा होती थी कि आपको उस हीट को झेल नहीं पाओगे, खासकर पशुपास्त्र को हैंडल करने के लिए। दीज वर लाइक एटॉमिक वेपन्स। उस हीट को आप झेल नहीं पाओगे, उस झेलने के लिए आपके पास स्त्री का शरीर होना चाहिए। इसीलिए नाट्य शास्त्र संगीत शास्त्र सीखा उसने 5 साल इंद्र के पास रहा। तो कैलाश पर्वत में जाके पशुपास्त्र लेके आया। तो दैट वाज अर्जुन, सो दैट ही विल बी एबल टू हैंडल वेपन्स। अर्जुन का कॉन्केस्ट कहते हैं, जब अर्जुन लोग और इवन बिफोर दिस थिंग राजसूय यज्ञ हुआ था ना, जिसमें कि युधिष्ठिर ने सबको बुलाया था, जब इन्होंने अपना खांडवप्रस्थ वन को जला के और उन्होंने पूरा इंद्रप्रस्थ बना दिया था ना, तो इंद्रप्रस्थ को जब बनाया था तो उसमें जब सबको बुलाया था, उससे पहले राजसूय यज्ञ किया था। तो ये चारों भाई 4 दिशा में गए थे। युधिष्ठिर तो वहीं बैठा रहा, लेकिन चारों भाई 4 दिशा में गए थे। अर्जुन ने कहाँ पे आक्रमण किया था? अर्जुन ने द्वारका के रीजन अराउंड, द्वारका का एक्चुअली रियल नाम है द्वारावती, जो कृष्ण ने डेवलप की थी। शकल, सियालकोट, आज का सियालकोट जो पाकिस्तान में है, शकल देश बोलते थे उसको। प्राग ज्योतिष जो असम में है, एंड चाइना और तिब्बत रीजन को, अब बहलिक जो बल्ख अफगानिस्तान रीजन है, वहाँ तक आक्रमण करके जीत के लेके आया था। सहदेव, मैंने लिख दिया, सहदेव ने पूरे पर्शिया और टर्की पे आक्रमण करके लेके आया था, और रोम पे आक्रमण करके ले आया था, और बाद में अर्जुन ग्रीस गया था, ग्रीस में भी आक्रमण करके लेके आ गया था। एंड लास्ट लाइन विच आई हैव रिटन, बी एन अर्जुन टू डिजर्व ए टीचर लाइक कृष्ण। आपको पहले एक अच्छा शिष्य बनना पड़ता है, तब आपको एक अच्छा गुरु मिलता है। अच्छा गुरु मिले और अच्छा शिष्य बन जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। पहले अच्छा शिष्य होने का एक ही डेफिनेशन होता है, डेडिकेशन है, पैशन टूवर्ड्स व्हाटएवर यू डूइंग। वो गुरु नहीं ला सकता, वो आपके अंदर होता है, आपको लाना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट।